हेलो स्टूडेंट्स, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बेसिक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आज आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, यानी कि एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स को अगर आप कोई एलिमेंट देते हो उसके डोमेन का तो ये वापस वही एलिमेंट रिटर्न कर देता है। ठीक, तो हमने इस चैप्टर में देखिए क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स, ठीक, उसी का फंक्शन साइन, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स। अगर इसको आप कोई एलिमेंट एक्स दोगे इसके डोमेन का तो ये वापस रिटर्न वही एलिमेंट कर देगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि हमने साइन इनवर्स से लेकर कोसेक इनवर्स की एक फिक्स रेंज पर रखी है ना। जैसे साइन इनवर्स की फिक्स रेंज थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, उसी प्रकार कॉस इनवर्स की भी क्या थी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक, लेकिन उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार से इस रेंज के कारण आपने इस एक्स को इनके रेंज में फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आप कह पाओगे साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तब जाके कह पाओगे। ठीक, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी है इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही इन पर बेस्ड है आपके पास। ठीक, तो हम ये सीखेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कितनी रेंज में होता है। ठीक, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको जो कि आपको पहले से आते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा के इक्वल होगा, लेकिन इस थीटा में किसमें आना चाहिए रेंज, -π/2 से +π/2। अगर -π/2 से +π/2 के बीच में होगा ये थीटा, तब जाके आप उसको थीटा कहते हैं। उसी प्रकार से cos इनवर्स cos थीटा, ये वापस थीटा आएगा, लेकिन इस थीटा की जो रेंज है वो 0 से π के बीच होनी चाहिए। ठीक, उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा, ये आपके पास थीटा होगा, लेकिन इस थीटा की जो रेंज है यहाँ ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, -π/2 से π/2, यहाँ क्लोज था यहाँ ओपन। ठीक, उसी प्रकार से cot इनवर्स cot थीटा, ये आपके पास थीटा होगा, इस थीटा में 0 से π के बीच होना पड़ेगा, वो भी ओपन में। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट आएगा आपके पास सेक इनवर्स, सेक इनवर्स सेक थीटा, ये थीटा के इक्वल होगा, इस थीटा की रेंज 0 से ओपन में आएगा 0, क्लोज ही आएगा 0 से π। ठीक, जो दिक्कत वाले पॉइंट है वो हटेंगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत वाले पॉइंट होंगे वहां तो डिफाइंड भी नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता वो आपसे। ठीक, तो इसलिए आप सिर्फ 0 से π वाला याद कर लो, कौन सा पॉइंट हटाना है उसको भूल जाओ अभी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा उसमें। उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये आपके पास थीटा आएगा, लेकिन इस थीटा में -π/2 से π/2 के बीच में। तो कुल मिला के आप ये दिमाग में रखिए कि साइन इनवर्स tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीन की जो रेंज होनी चाहिए थीटा की वो -π/2 से π/2 के बीच, और cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स की जो थीटा की रेंज होनी चाहिए वो 0 से π के बीच आनी चाहिए, तब जाके आप कह पाएंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x। ठीक, इसके बाद आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आनी चाहिए, जो कि 11th का पोर्शन है। देखो मैं आपको हल्का बेसिक टेबल बना के दिखा देता हूँ, वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक, एक तरफ आप लिखिए साइन कॉस tan।
ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, जिसको आप क्या कहोगे π/6 रेडियन। रेडियन में चेंज करना आपको आता होगा। पाई रेडियन इक्वल टू, चलो साइड में लिख देता हूं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक, मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मीन्स अगर आप किसी थीटा को चेंज करना चाहते हो इन जनरल, तो इसको थीटा से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 इंटू थीटा इतना रेडियन, ठीक। यानी डिग्री को अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो उस डिग्री, उस थीटा को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर रेडियन से डिग्री में वापस लाना है तो 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर दो, ठीक। उसी प्रकार से देखिए इसको π/6 लिख सकते हो रेडियन में, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ रेडियन वाली वैल्यू को, केवल मैं 30 डिग्री है। ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, ठीक। यहाँ तक की वैल्यूज आपको आनी चाहिए। उसके बाद उससे आगे के वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसकी प्रोसेस भी आपको आनी चाहिए। वैसे आपको 11th में आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो एक क्विक रिकैप मैं आप कर देता हूँ। देखिए sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, उसी प्रकार से sin 90 1, ठीक। तो उसी प्रकार से वो रेसिप्रोकल होके cos में आती है, क्योंकि आप जानते हो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, यानी ये 0 तो इसमें 1 होना ही पड़ेगा, ये हाफ तो इसमें कितना होना पड़ेगा √3/2, ठीक है। ये 1, इसका स्क्वायर करोगे 1/2 तो वापस 1/2 आए, इसका स्क्वायर करो 3/2, यानी कि 1 होने के लिए 1/2 होना पड़ेगा, उसमें 1 पहले से हो चुका था तो उसमें 0 होना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 क्या होता है sin बाई cos, तो 0/1 0, 1/2 बाई इतना करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा 1/√3, उसी प्रकार √2 से √2 कैंसिल होगा तो 10 45 1, 2 से 2 कैंसिल तो 10 60 √3, ठीक। और 1/0 ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक। आई होप आपको इतनी वैल्यूज आती होंगी, नहीं भी आती है तो आपको याद करनी पड़ेंगी इतनी वैल्यूज, ठीक। उसी प्रकार से आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का साइन स्कीम आता होगा, ठीक। जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है x o x डैश y o y डैश, ठीक। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आपके पास पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक। इतना आपको आता होगा। ये π/2, ये एंगल π/2, ये वाला एंगल पाई, ये वाला एंगल 3π/2, यहां से यहां कंप्लीट एंगल 2π, ठीक। और आप ये भी जानते होंगे, ये तो ठीक हो गया साइन स्कीम हो गया। उसी प्रकार से साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है और साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। जैसे आप कहते हो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया। यानी कि कभी भी जो ये y एक्सिस है आपके पास, कभी भी y एक्सिस को क्रॉस कर लो, यहां से क्रॉस करो या यहां से क्रॉस करो, ठीक। कभी भी y एक्सिस को क्रॉस करते हो तो जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, ठीक। कभी भी अगर आप y एक्सिस को क्रॉस करते हो तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक।
और यानी कि यहां भी अगर आप क्रॉस करते हो तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होगी, इस लाइन को क्रॉस करती है, ठीक। लेकिन इस लाइन को जब क्रॉस करोगे आप एक्स एक्सिस को, ठीक, जब आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करोगे तो यहां पर कोई इंटरचेंज नहीं होते, साइन वापस साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहता है, ठीक। उसी प्रकार से जब इस लाइन को भी आप क्रॉस करोगे तब भी साइन साइन ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, ठीक। इतना भी आपको आता होगा, ठीक। और जो tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन कॉस से हम निकाल सकते हैं, tan बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस, तो उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर इतना आपको आ गया और अगर आपको ये चीज भी आती है तो और अच्छा कि साइन एक्स 0 कहां पर होता है, x बराबर n पाई पे, n क्या होते हैं इंटीजर। कहने का मीनिंग जो साइन की वैल्यू होती है इंटीजर, देखो तो अगर n 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, पाई है ना, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई अप टू 100, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, उन जगहों पर साइन अपना 0 वैल्यू देता है, और इन जगहों पर कॉस क्या देगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन 0 दे रहा है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वहां से कॉस स्क्वायर में क्या आना चाहिए 1, कॉस स्क्वायर 1 मींस कॉस में प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस में क्या होना चाहिए इन जगहों पर, इन पॉइंट्स पे, है ना, इन पॉइंट्स पे कॉस में होना चाहिए या तो +1 या तो -1। जहां जहां साइन 0 होता है वहां कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम मींस पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में होगा तो +1, नेगेटिव सेंस में होगा तो -1, ठीक है, ताकि उसका स्क्वायर करके 1 रिटर्न दे, क्योंकि इसने तो 0 दे दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो 0, इसका स्क्वायर में 1 आना चाहिए, तो 1 होगा तो इसका स्क्वायर 1, या -1 होगा तो भी उसका स्क्वायर 1, ठीक। अब देखिए 1 कब देता है कॉस, नीचे लिख दूं फिर तो मैं वहां पे, ठीक है, इन पॉइंट्स पे कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, +1 या फिर -1। अब +1 कब होती है, जब x इवन मल्टीपल होता है पाई का, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, 0, है ना, माइनस का 6 पाई, माइनस का 8 पाई, यानी का मीनिंग इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। कभी भी इवन टाइप का आएगा 2n, इवन को 2n से डिनोट कर देना, 2n पाई टाइप का, यानी कि इवन इंटीग्रल आएगा पाई का, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -6 पाई, 0 पाई, ठीक। पाई के साथ कभी भी इवन नंबर दिखेगा उन जगहों पर cos 1 वैल्यू लगता है, ठीक। अगर ऑड मल्टीपल दिखता है 3 पाई, 5 पाई, -5 पाई, है ना, माइनस पाई, माइनस का 7 पाई, माइनस का 9 पाई, ऐसे जगहों पर cos नेगेटिव 1 लगता है, यानी कि ऑड मल्टीपल 2n + 1 पाई, ठीक, 2n + 1 पाई, ठीक हो गया। उसी प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि cos x 0 किन पॉइंट्स पे होता है, x बराबर 2n + 1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पे, π/2 का ऑड मल्टीपल, जैसे 5 π/2 लीजिए, 3 π/2 लीजिए, सिंपल π/2 लीजिए, -π/2, -5 π/2, ठीक। इन जगहों पर cos 0 वैल्यू रखता है, इन जगहों पर cos 0 तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, चाहे पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में, तो इन जगहों पर साइन में क्या रखना होगा, अपना मैक्सिमम मान, यानी कि ±1, sin x इन जगहों पर +-1 वैल्यू रखेगा अपनी, ठीक। कब +1 लगता है, कब -1 लगता है, इसके लिए भी एक रूल है कि sin x +1 वैल्यू उन जगहों पर रखेगा जहां वो 4n + 1, यानी कि 4 की टेबल में से एक आगे वाला नंबर आना चाहिए π/2, जैसे 4 की टेबल से एक आगे वाला नंबर आया होगा तो वहां पर इवन ये +1 रखेगा, जैसे 5 π/2 का कोएफिशिएंट क्या है 5, है ना, 4 की टेबल 4 1 जा 4 होता है, उससे एक आगे वाला नंबर 5 आया, ठीक। उसी प्रकार से 4 दूनी होता है 8, यानी 90 वाले कोएफिशिएंट पे भी ये वैल्यू +1 देगा, 9 π/2 पे भी ये वैल्यू +1 देगा, 4 3 होता है 12,
है ना, 12 से आगे जाइए 13, यानी कि 13 पाई बाई 2 पे भी ये +1 वैल्यू रखेगा। उसी प्रकार से कुछ भी वैल्यू 4 का कोई भी मल्टीपल लीजिए आप, जैसे 4 10 जा 40 हो गया आपके पास 41 पाई बाई 2, 41 पाई बाई 2 पे भी ये वैल्यू +1 रखेगा। ठीक है, 88 4 का मल्टीपल है तो 89 पाई बाई 2 पे भी ये वैल्यू +1 देगा। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा नंबर होगा पाई बाई 2 का फ्रैक्शन, तो वहां पर साइन पॉजिटिव देते हैं। और -1 4 एंड -1 पे देगा, यानी मल्टीपल से पीछे वाला नंबर आएगा, जैसे 3 4 का ही मल्टीपल है, यानी 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू इसकी -1 आएगी, है ना। इसी प्रकार से 4 का टेबल में 8 आता है, 8 से पहले वाला नंबर लीजिए 7 पाई बाई 2 पे भी ये -1 देगा। उसी प्रकार से जैसे 88 4 का मल्टीपल है, उससे पहले वाला नंबर लीजिए आप 87 पाई बाई 2 पे भी ये वैल्यू -1 देगा। ठीक, इतना आपको आता होगा, ये थोड़ा एडवांस चीज है, अगर नहीं भी आता आपको तो नोट कर लीजिए। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में रह जाएंगे। ठीक, अब देखिए कोई भी हायर एंगल आपको निकालना है, साइन कॉस में आपके पास हायर एंगल दिए हो तो उसको आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास साइन 180 + 45 यानी कि 135 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक, साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 45। ठीक, 180 में से अगर 45 आप घटा दें तो 135 आएगा। ठीक, अब देखिए फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, देखोगे 180 माइनस 45 कहाँ आएगा, देखो 180 यहाँ आएगा, -45 वापस यहाँ कहीं आएगा, यानी कि कुल मिला के सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट, तो आना तो इसमें प्लस में है वैल्यू। ठीक, सबसे पहले आप साइन देखोगे, ठीक है ना, साइन प्लस आना है या माइनस आना है ये कंफर्म करोगे। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है पॉजिटिव रिजल्ट देता है, साइन और कोसाइन सेकंड में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, इसलिए रिजल्ट कैसा आना है, पॉजिटिव। फिर देखिए 180, साइन 180 को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है अभी क्रॉस, देखिए, ठीक है ना। तो 180 को वाली लाइन को अगर क्रॉस करता है तो साइन का चेंज कॉस में नहीं होता है, यानी कि साइन वापस साइन में ही रहेगा अगर इस लाइन के इधर उधर है। ठीक, केवल y एक्सिस को क्रॉस करता है तब साइन का कॉस में चेंज होता है। ठीक, जब x एक्सिस को पार करता है तो साइन का साइन में ही रहता है, तो अभी साइन में ही रहेगा ये, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन 45। ठीक, प्लस की साइन 45, और साइन 45 आप जानते कितना होता है, 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। उसी प्रकार से आपने अगर निकालना है cos 150, ठीक, cos 150 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इसको क्या लिखोगे, cos 180 माइनस 30। कभी भी कोई भी एंगल दिया होता है तो जो आपको एंगल मालूम होते हैं उनके रूप में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो देखिए फिर आप हमें 180 भी पता होता है, 30 भी पता होता है, इसलिए हमने 180 माइनस 30 वाले रेशियो में लिखा। ठीक, अब देखिए 180 मींस ये इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक, और जब भी x एक्सिस को क्रॉस करते हैं साइन cos तो चेंज नहीं होते हैं, cos का cos ही में रहेगा। ठीक, cos का तो cos ही में रहेगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, 180 माइनस 30, 180 यहाँ होता है -30 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा देता है, नेगेटिव रिजल्ट, तो ये माइनस आएगा आगे से। ठीक, अब ये 30 हो जाएगा, तो cos 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -cos 30। इसी को अगर रेडियन में बोलते तो π/6 कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि 30 × π/180, जानते हो ना, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि π/6 कहते हैं, आपको आता होगा। ठीक, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जहां डिग्री को रेडियन में बदलना। ठीक, 11th में किए होंगे आपने ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखिए माइनस तो ठीक है, cos 30 sin 30 के बराबर, जो cos 30 है वो sin 60 के बराबर होता है, जो कि √3/2 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू cos 150 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √3/2। ठीक, इसी प्रकार से और बड़े बड़े एंगल लेते हैं हम।
देखिए मैं वैल्यू चाहता हूं साइन 390 डिग्री, साइन 390 डिग्री, ठीक। तो 390 डिग्री यानी कि 360 प्लस 30 के रूप में आप इसको स्प्लिट करोगे, क्या आ जाएगा साइन 360 प्लस 30, ठीक हो गया। तो फिर से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाइए, देखो 360 पूरा चक्कर घूम चुका होगा, 360 पूरा राउंड लगा चुका होगा, ठीक, प्लस 30 यहां से फिर से 30 में जाना है इसमें, यानी कि कहां पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक, यानी कि प्लस मान है। अब देखिए किस एक्सिस को पार कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को पार करते टाइम साइन का कन्वर्जन कॉस में नहीं होता है, कन्वर्जन कब होता है वाई एक्सिस को क्रॉस करने पर। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस किया तो साइन का साइन ही रहेगा, 360 प्लस 30 है तो ये 30 में कन्वर्ट, यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आती है, ठीक, आपको इतना आता होगा। उसी प्रकार से देखिए अगर मैं आपसे कहूं 10 720 डिग्री की वैल्यू 720, ठीक, तो जानते हो 10 है तो हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी काम करते हो तो हम जो रेफरेंस जो अपना होम मानते हैं वो साइन कॉस को ही मानते हैं, ठीक। हम जो कंफर्ट जो सबसे ज्यादा जानकारी हम रखते हैं साइन कॉस के बारे में रखते हैं। तो किसी भी चीज को चाहे 6 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको आप कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस के टर्म में, फिर जाके सॉल्व कीजिए, ठीक। तो इसको आप लिख दोगे 10 720 बाई सॉरी साइन 720 बाई कॉस 720, ठीक। अब देखिए फिर साइन 720 36 दूनी 72 यानी कि 360 गुणा 2, 360 लिख सकते हो इसको, यानी कि 360 दो बार राउंड में लगा चुका होगा, कहने का मीनिंग साइन 2 × 360 कितना हो गया 36 दूनी 72 यानी 720 बन जाएगा ये, प्लस 0 यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि सीधे सीधे बन गया इतना है, डिवाइडेड बाय कॉस ये भी इतना जाएगा 2 × 360 प्लस 0, ठीक है। फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाइए, देखिए कहां पर ये आपको मिलता है वाला एंगल, देखिए 360 मींस एक कंप्लीट राउंड इनटू 2 मींस 2 टाइम वाला कंप्लीट राउंड लगाया, 2 बार कंप्लीट करके यहां पहुंचा होगा, यानी फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुंच गया, ठीक। फिर कितना चलना है 0, यानी कि चलना ही नहीं है, ठीक, यानी कि ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फिर 360 प्लस समथिंग है ना, यानी कि कहीं ना कहीं इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान सकते हो, ठीक। इसका एंड यहां तक हो रखा है, प्लस समथिंग करना है, यानी कि आप मान सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक, तो साइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक हो गया, प्लस और किस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा ये। अब देखिए है ना, इतना प्लस थीटा ये सीधे सीधे 0 आ जाएगा, ठीक, इतना तो आप छोड़ ही दोगे, सीधे सीधे जो प्लस के बाद है उस एंगल को लिख दोगे, ठीक। नीचे भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस रिजल्ट देगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस में ही रहना है उसको, ठीक। फिर 360 प्लस समथिंग में जाना है उसमें, तो ये हटा दोगे, केवल ये वाला एंगल लिख दोगे 0, ठीक, साइन 0 बाई कॉस 0, और साइन 0 बाई कॉस 0 कितना होगा, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे भी देख सकते थे आप इस एंगल को कितना लिखते हैं 180 क्या होता है पाई, 360 2 पाई हो गया, 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई, ठीक है ना। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, साइन उसमें 0 होता है हमने बताया था, ठीक, पाई का कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल आता है तो साइन वैल्यू 0 दे देता है, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से cos यहां देखिए ये भी 4 पाई आएगा, ठीक, पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल तो cos क्या देगा 1 वैल्यू देगा अपनी, ठीक, सीधे सीधे 1, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। रेडियन में ज्यादा इजी होता है निकालना आपको,
ठीक है ना, रेडियन में कन्वर्ट किया उससे ज्यादा इजी पड़ता है वैल्यू ढूंढना। ठीक है, तो मैंने थोड़ा कोशिश किया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ का पार्ट नहीं था ये, आपको 11th में आना चाहिए थी। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ आपके पास 12th में क्या आपका मेन काम की चीज है उस पर बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस चैप्टर से। देखिए आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, साइन इनवर्स 1/√2 का आपने मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान मींस -π/2 से π/2 जो साइन इनवर्स की मुख्य रेंज होती है उसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैं जानता हूं 1/√2, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिखना इसमें सीधे सीधे माना, या तो सीधे भी कर सकते हो, चलो प्रोसेस से एक आध क्वेश्चन प्रोसेस से कर लेते हैं कंप्लीटली, फिर शॉर्ट मारेंगे। ठीक, आप देखोगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, इंप्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स हटाना है तो आपको कहीं ना कहीं साइन इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन आपस में जब कंपोजिट होंगे आपस में तो जो एलिमेंट दो के डोमेन का वही एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक, तो मैं चाहता हूं साइन इनवर्स के साथ साइन भी दिखे, वैसे तो नहीं दिख रहा है लेकिन 1/√2 देखते ही हमने देखा कि साइन जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1/√2 होता है, यानी 1/√2 की जगह मैं साइन 45 लिख सकता हूं। 45 को अगर रेडियन में कहोगे तो π/4, रेडियन में π/4। ठीक, कन्वर्ट करना आपको आता है, 45 डिग्री इंटू π/180 करोगे, वहां से 45 से 180 कैंसिल होगा, π/4 बच जाएगा। ठीक, यानी कि साइन इनवर्स में 1/√2 को कितना लिख सकता हूं, साइन π/4। ठीक, डिग्री से अब हम नहीं खेलेंगे, हम सीधे सीधे रेडियन में ही खेलेंगे। ठीक है, इसलिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन π/4, तो साइन इनवर्स से साइन आपस में कंपोजिट करेंगे, यानी कि एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाएंगे। फिर इनवर्स और वो फंक्शन जब एक साथ कंपोजिशन में आते हैं, जैसे एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी फंक्शन बनाते हैं, और आइडेंटिटी फंक्शन को जो भी एलिमेंट दोगे रिटर्न वही कर देगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, मैंने अभी भी बताया था कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ये -π/2 से π/2 होती है। -π/2 से π/2 डिग्री में कहो तो -90 से +90। देखिए ये π/4 45 -90 +90 के बीच में तो पड़ता ही है, ठीक है ना, -90 90 के बीच में तो आएगा π/4, 90 से छोटा होता है ना, यानी कि इसको आप सीधे सीधे हटा के π/4 लिख सकते हो। यानी कि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 का अगर मुख्य मान आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे आप ये कह सकते हो cos इनवर्स √3/2, सीधे अगर शॉर्ट में आपको समझना है तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक, √3/2 30 यानी π/6 की वैल्यू होती है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू π/6 आ जाएगी। ठीक है, अगर पूरे प्रोसेस से आपके बनना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लिखना माना y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, है ना, √3/2। अब देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, देखो मुझे cos इनवर्स घटाना है, एक ही तरीका है कि cos इनवर्स के साथ cos का कंपोजिशन कीजिए, है ना, तो cos मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है। मुझे पता है कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 30 को आप रेडियन में कहते हैं π/6, यानी कि cos π/6 की वैल्यू √3/2। ठीक, cos और cos इनवर्स एक साथ आ गए कंपोजिशन में, तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन बनाएंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन जो एलिमेंट दोगे वही रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि cos इनवर्स की एक खास रेंज होती है 0 से π, अगर थीटा 0 से π के बीच है तो ही आप हटा सकते हो। ठीक,
देखिए पाई बाय 6 30, 0 180 की रेंज में तो आ ही गया है ना, 180 से तो छोटा ही होता है और 0 से बड़ा होता है, यानी इस रेंज में आ रहा है ये वाला पाई बाय 6 है, तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक, पाई बाय 6। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां रेंज से बाहर चले जा रहे होंगे, रेंज से बाहर चले जा रहे होंगे, तो उनको वापस इस रेंज में कैसे लाएंगे इसका तरीका भी हम क्वेश्चंस में ही बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 का मुख्य मान याद कीजिए, ठीक। तो आप सीधे सीधे बताइए tan इनवर्स 1 एक एंगल तो है, जैसे आप देखिए tan इनवर्स 1 या tan इनवर्स थीटा बराबर आप y मानते हो, तो यहाँ से थीटा tan इनवर्स उधर जाके तो tan बन जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू tan y, थीटा इक्वल टू tan y, ठीक है ना। अब tan के आगे y आ रखा है, देखिए tan के आगे क्या आता है एंगल, कहीं ना कहीं ये तो एंगल है, कहीं ना कहीं ये एंगल है, y आपके पास क्या है एंगल, ठीक। इसका मीनिंग tan इनवर्स भी क्या आपके पास एक एंगल, यानी कि कहना चाह रहा है कि एक एंगल की वैल्यू अगर सीधे सीधे समझो अपने शब्दों में, ठीक है ना, माइंड में क्लियरिटी लाने के लिए सोचो कि 1 किस एंगल की वैल्यू होती है 10 में, 1 किस एंगल की वैल्यू होती है 10 में, आप जानते हो 10 45 1 देता है वैल्यू, ठीक, 45 को कहते हो पाई बाय 4, यानी सीधे सीधे आप पाई बाय 4 लिख सकते हो, ऑलरेडी ऐसे सोचोगे आप, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखोगे, इसके लिए देखिए फिर सॉल्यूशन तो लिखना माना y इक्वल टू tan इनवर्स 1 implies y इक्वल टू tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 45, 45 को आप रेडियन में कहते हैं पाई बाय 4, ठीक। देखो tan इनवर्स और tan एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक, tan और tan इनवर्स एक साथ जब काम करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी बनाएंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन जैसा एलिमेंट दोगे वैसा ही लौटा देता है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि tan इनवर्स की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। क्या इस रेंज में है पाई बाय 4 मींस 45, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच, ठीक है, 45 90 से छोटा होता है और माइनस 90 से बड़ा होता है, यानी कि उस रेंज में है, तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो और इसकी वैल्यू लिख सकते हो पाई बाय 4, ठीक। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने पहले ही इमेजिन भी कर दिया था, अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है तो ऐसे लिखो पाई बाय 4, ठीक। तो आज का लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, और अगले लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो रेंज से बाहर चले जा रहे होंगे, ठीक, एंगल की वैल्यू रेंज से बाहर चले जा रहे होंगे, ठीक हो गया। फिर नीचे आपके पास कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनको वापस ऊपर वाले 3 में कन्वर्ट करके चेंज करेंगे आप, ठीक है ना। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक। इन सब की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, आप नोट्स बनाते रहें।